नमस्कार, इस समय हूँ जिला फैज़ाबाद में। जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है इंडियन इंटर कॉलेज जो कि माधवगंज में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान की प्रधानाचार्य। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे थे? परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है? मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी, पहला सवाल संस्थान की स्थापना कब? संस्थान की स्थापना 2007 में हुई थी। हुँ। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना, यहाँ की एरिया जो है, वो अशिक्षित थी उस टाइम पर। तो जो हमारे प्रबंधक हैं, उन्होंने ये कहा कि स्कूल खोला जाए यहाँ पर, बच्चे जो हमारे अशिक्षित हैं, वो शिक्षित हों। जी। आपने देखा कि अभी 2 साल का कोविड का जो दौर रहा, उस कोविड के पूरे दौर में क्या-क्या चैलेंजेस रहे? बहुत रहे, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बहुत असर पड़ा उस चीज़ का, बच्चे घर पर रहे। यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, ऑनलाइन का वाला सिस्टम था ही नहीं, तो उस वजह से बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए। तो ये बहुत चैलेंजेस रहा कि बच्चे शिक्षा से पीछे रह गए। तो उनका जो गैप हुआ था उसको रिकवर करने के लिए आपने संस्थान ने क्या प्रयास करे? हमने ये किया कि उनके लिए स्पेशली फिर क्लासेस लगवाई अलग से, कि यहाँ तो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं ऑनलाइन वाला जो मतलब क्लासें हम ऑनलाइन से दे सकें उन बच्चों को। तो हमने उनको जब कोविड खत्म हुआ, उसके बाद जो शुरू हुआ स्टार्ट, तो हमने बच्चों को बुलाया एक्स्ट्रा के लिए कि आप क्लास लीजिए, तब उनको कवर कर पाया हमने इस वजह से। लगभग कितना परसेंट रिकवर करा? रिकवर वही 60 मान लीजिए कि बच्चे भी आना बंद थे, डर गए थे, मतलब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था ये सिस्टम इसलिए। अभी कितना और समय लगेगा? अब कुछ ज़्यादा समय नहीं है, अब तो हमारा चल रहा है खूब अच्छा, 80% हमारा सब कुछ अच्छा है। मानव जीवन में शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। अरे! शिक्षा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, शिक्षा विदाउट बगैर। एजुकेशन। हाँ, विदाउट शिक्षा के कुछ भी नहीं है। जी, चूँकि आप एक महिला हैं, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। बच्चे अपने मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। क्या प्रयास कर रही हैं आप? इसके लिए प्रयास कि क्या बच्चों को हम जानकारी देते हैं कि सबसे मेन है अपना भारत की संस्कृति, तो उस पे हम फ़ोकस देते हैं, बेटा ये संस्कृति आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वेस्टर्न मत कीजिए कि वेस्टर्न के लुक पे हमारी संस्कृति नहीं हावी है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी संस्कृति उन पर भारी हो, तो ये चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। परीक्षाओं का समय चल रहा है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया, बेस्ट एकदम। सब बच्चे तैयार हैं, हम टीचर्स भी, पूरा स्टाफ सब लगा हुआ है इसमें, सबसे बेस्ट चल रहा है। जी, हुँ। जी। अभी नया सत्र स्टार्ट होगा, तो इस बार आप संस्थान क्या डेवलपमेंट नया क्या करने वाले हैं? डेवलपमेंट सबसे डिसिप्लिन, फिर शिक्षा पे मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस है हमारा, कि बच्चों को बेसिक सबसे अच्छा आना चाहिए। बेसिक में बच्चे हमारे ज़्यादा वीक होते हैं, कि वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बेसिक का रहता जाता है। इस वजह से हम बेसिक और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा उस पे। आप रूरल में बैठे हैं, अधिकतम बच्चे किसानों के मज़दूरों के, मज़लूमों के, गरीबों के बच्चे आते हैं, तो आपकी तरफ से संस्थान की तरफ से क्या सहयोग है? सहयोग ये है कि एक्चुअली किसान के बच्चे जो आते हैं ना, वो ज़्यादा पिछड़ी से आते हैं हमारे स्कूल में, अपने स्कूल की हम बता रहे हैं, किसी की नहीं बता रहे बाहर की। तो वो एकदम ही टोटल बिल्कुल ही ऐसे आते हैं डल एकदम, बच्चा कुछ जानता नहीं है, तो उस पे हम फ़ोकस करते हैं फिर भी किस बेसिक पे करें, तो उस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं हम लोग पेरेंट्स की कि हम फीस-वीस को लेके, कॉपी किताबों लेके क्या सहयोग रहता है संस्थान की तरफ से? सहयोग लेस करते हैं। जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि नहीं मैडम हम नहीं दे पाएँगे, तो उनके लिए हम लेस करते हैं, ऑफ़र देते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। फिर गैप उनको बताते हैं इस टाइप से नहीं तो इस टाइप से आप निकालते रहना, तब तक हम ऐसे कर देंगे, यही जी, करते हैं। जी। जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आने वाले नए सत्र में जो नए लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनसे क्या संदेश? उनसे यही संदेश ये कहना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा बहुत बच्चों पर ध्यान दीजिए। पर बच्चे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, गाँव के एरिया ऐसा होता है कि वो नहीं दे पाते, किसान नहीं दे पाते हैं। उनकी जो माँ होती हैं, वो नहीं ध्यान दे पाती हैं। बस मेरा तो यही कहना है थोड़ा मतलब बच्चों को बिठाएँ अपने पास, नहीं जानती हैं, कुछ नहीं जानती हैं, बिठाने से भी फ़र्क पड़ता है बच्चों को। तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस करें माँ-बाप, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स। स्कूल में तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है पूरी-पूरी बच्चों को आगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, हमारी तरफ से भी आपको नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएँ, धन्यवाद। थैंक